हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 14 द आइसक्रीम मैन पढ़ाने वाली हूँ। ये चैप्टर एक आइसक्रीम मैन के बारे में है। आइसक्रीम मैन मतलब जो आइसक्रीम बेचता है उसे आइसक्रीम मैन कहते हैं। तो उसकी ये कहानी है कि वो आइसक्रीम बेचता होता है और वहाँ कुछ बच्चे होते हैं और एक कैमल होता है जिसका नाम जय होता है। तो ये चैप्टर उन्हीं के बारे में है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या बता रहा है। One hot summer day, the sun was shining brightly. एक समर के दिनों की बात थी जब जो सूरज था वो अच्छा तेज चमक रहा था, शाइन कर रहा था। जय द कैमल वॉज बिजी स्विंगिंग हिज टेल। जय एक कैमल है जिसका नाम जय है और वो अपनी पूंछ हिला रहा है और उसी को करने में वो बिजी है। He had a huge hump on his back as most camels do. उसके पीछे एक हम्प है। जैसे आपने देखा होगा कि कैमल के पीछे हम्प होता है, उसका उठा हुआ पोर्शन होता है जो उसको हम्प कहते हैं। तो जैसे बाकी कैमल्स के होते हैं उसके पीछे भी हम्प है। His master आनंद was collecting childrens for the camel ride. उसका जो ओनर होता है, मालिक होता है कैमल का, उसका नाम होता है आनंद, और वो बच्चों को इकट्ठा कर रहा होता है कैमल की राइड के लिए। वो उसके पैसे कमाता है। क्या करता है, वो कैमल की राइड करवाता है बच्चों को और उनसे पैसे चार्ज करता है और उससे वो अपना पैसे कमाता है। द सैंड वॉज कवर्ड विथ ब्यूटिफुल बीच टावल्स। जो सैंड है, रेत होती है वहाँ पर, वो पूरी बीच टावल्स से कवर्ड रहती है। कलरफुल बीच टावल्स से मतलब जब लोग बीच में आते हैं तो उनके पास जो टावल्स होती हैं वो ऐसे सूखने के लिए डाल दी जाती हैं कई बार। तो वैसे ही टावल से वो जो बीच है वो पूरा कवर्ड है। टीनी प्लास्टिक बकेट्स एंड शोवल्स लेइंग अराउंड द सैंड कासल्स। और वहाँ पे टावल्स होती हैं, टीनी प्लास्टिक बकेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की बकेट बाल्टियाँ होती हैं। शोवल्स मतलब जिससे रेत खोदी जाती है उसको शावल कहते हैं। शावल होता है और वो जितने भी सैंड कासल्स बने होते हैं, मिट्टी के जो किले बने हुए होते हैं, उनके आसपास ये सब सामान शावल और प्लास्टिक बकेट जो होती है वो रखी रहती हैं। जैसे बीच में आपने देखा होगा कि बीच में रेत का किला बनाया जाता है तो उसके लिए बकेट लगती है और शावल लगता है जिसकी हेल्प से वो किया जाता है। तो वही सब वहाँ पर रखा रहता है। द बीच वॉज नॉइजी एंड क्राउडेड। वो जो बीच था वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी था, काफ़ी वहाँ हल्ला हो रहा था और काफ़ी भरा हुआ था। आनंद हैज जस्ट टाइड जय बैक अप टू हिज पोल व्हेन ही हर्ड अ रिंगिंग नॉइस। जैसे ही आनंद को एक रिंगिंग नॉइस सुनाई देती है, एक कुछ बजने की आवाज़ सुनाई देती है, वैसे ही वो जाकर जय को वापस उसके पोल पे बांध देता है, एक जगह जाकर बांध देता है। ही टर्न्ड हिज हेड टू फाइंड अमित क्यूजिंग अराउंड। और वो अपना सर पीछे कर कर देखता है तो अमित वहां से जा रहा होता है। क्रूजिंग मतलब होता है मंडराना, तो मतलब अमित वहीं पर मंडरा रहा होता है। जस्ट देन अ गर्ल नेम्ड लता हु वॉज वेटिंग फॉर द कैमल राइड शाउटेड, इट्स द आइसक्रीम मैन। फिर वहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम लता रहता है, जो कैमल राइड के लिए वेट कर रही होती है। तो वो बहुत तेज से चिल्लाती है कि ये आइसक्रीम मैन है अमित को देखकर। आनंद वॉच्ड एज हाफ द चिल्ड्रन ऑन द बीच डैश्ड टुवर्ड्स अमित द आइसक्रीम वेंडर। और आनंद देखता है कि जितने भी बच्चे बीच में होते हैं वो उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे अमित की तरफ दौड़ते हैं जैसे ही उसे वो देखते हैं। अमित कौन था? एक आइसक्रीम वेंडर था, एक आइसक्रीम बेचने वाला। लता ऑल्सो रन टुवर्ड्स हिम। लता भी उसके पीछे भागती है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ लार्ज ट्राईसाइकिल। वो एक ट्राईसाइकिल पे रहता है। ट्राईसाइकिल आपने देखा होगा, ट्राईसाइकिल पे आइसक्रीम बेचने वाले जो होते हैं, जो जो रोड में बेचते हैं, वेंडर होते हैं, वो एक ट्राईसाइकिल में अपना पीछे कंटेनर रख के आइसक्रीम बेचते हैं। It had a big box of on front which was filled with lots of ice creams. उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, रेफ्रिजरेटिंग बॉक्स होता है वो, इसमें फ्रिज रहता है, उसमें वो बहुत सारी आइसक्रीम रख के बेचने आता है। अमित वॉज रिंगिंग हिज बेल टू लेट ऑल द चिल्ड्रंस नो ही वॉज देयर। अमित जो था वो अपनी घंटी बजा रहा था जिससे सारे बच्चों को ये पता चल जाए कि वो वहां पर आया हुआ है। सून लता केम बैक कैरिंग अ चॉकलेट आइसक्रीम स्टिक। थोड़ी देर बाद लता वापस आती है और उसके हाथ में एक चॉकलेट आइसक्रीम की स्टिक होती है। The day was so hot that the chocolate ice cream melted and she was already dripped down her hands. अब वो उस दिन जो रहती है बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, इसलिए वो आइसक्रीम खाए उतने में ही जो आइसक्रीम होती है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर बहने लगती है। She quickly licked it off and then bite into the ice cream. वो फटाफट इसलिए उसको लिक करके चाट के खाने लगती है और बाइट कर करके ख़त्म करने लगती है। The chocolate broke into big चंक्स एंड फेल डाउन। लेकिन गर्मी के कारण आइसक्रीम बहुत जल्दी पिघल जाती है और टूट कर बड़े दो टुकड़ों में उससे नीचे गिर जाती है स्टिक से।
जय मूव्ड हिज हेड राइट ऑन टू ग्रैब इट बिफोर इट मेल्टेड इन द सैंड। और जो जय रहता है वो क्या करता है, तुरंत उसकी तरफ जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पे तुरंत उसको खाने लगता है। जय मतलब कौन, कैमल। कैमल जल्दी से उसको खाने लगता है जिससे पहले वो मेल्ट हो जाए। इट वॉज डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग। वो जो आइसक्रीम थी वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस, टेस्टी थी और रिफ्रेशिंग मतलब अच्छी ठंडी थी। आनंद सेड, वुड यू लाइक वन ऑफ दोज जय। आनंद जो होता है फिर ये देखकर अपने कैमल से पूछता है कि तुम्हें क्या एक चाहिए जय। जय लुक्ड इंटरेस्टेड। जय जो ऐसा जो कैमल रहता है वो ऐसा रिएक्शन देता है कि हाँ उसे चाहिए है, वो इंटरेस्टेड लगता है आइसक्रीम खाने में। आई विल बी बैक शॉर्टली। आनंद वेंट फॉर द आइसक्रीम मैन। फिर वो उसको कहता है कि मैं जल्दी से आता हूँ, मैं जल्दी में आ जाऊँगा। और फिर आनंद जाता है उस आइसक्रीम मैन के पास। ही केम बैक विथ 2 आइसक्रीम्स। और वो वापस आता है तो 2 आइसक्रीम्स लेकर आता है। वन वॉज द चॉकलेट वन एंड अदर वॉज द बिग वैनिला टब। वो एक चॉकलेट आइसक्रीम लेके आता है और दूसरा एक वैनिला टब में आइसक्रीम वैनिला का टब लेके आता है। किसके लिए, जय के लिए। आनंद ऑफर्ड लता द चॉकलेट स्टिक। अब और जो उसमें जो चॉकलेट आइसक्रीम रहती है वो उस लता को देता है। लता मतलब वो छोटी लड़की जिसकी आइसक्रीम गिर गई थी टूट के। लता स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू आनंद। लता जो रहती है वो बहुत खुश हो जाती है और फिर थैंक यू कहती है। देन ही ओपनड एंड हेल्ड द बिग वैनिला टब इन फ्रंट ऑफ द जय टू ईट। फिर वो जो वैनिला टब रहता है, वैनिला वाली आइसक्रीम रहती है, उसको खोल कर जय के सामने रख देता है खाने के लिए। The children waiting for a ride saw how Jay stuck his nose and lips into the ice cream tub. जो बच्चे वहाँ खड़े होकर उसके राइड के लिए वेट कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि जय कैसे आइसक्रीम खाता है और कैसे अपनी नाक और मुंह को उसमें आइसक्रीम के टब में फंसा लेता है, मतलब अंदर तक डाल लेता है खाने के लिए। His long tongue scooped out the ice cream and it was all gone in 2 rounds. वो ऐसे करके 2 बार खाता है, पूरा मुंह उसमें डालता है, अपनी जीभ से पूरी आइसक्रीम लेता है और खा लेता है। और ऐसे करके 2 राउंड्स में उसने ही पूरी आइसक्रीम खत्म कर दी होती है। डिड यू लाइक दैट जय, आनंद आस्क्ड। आनंद जो होता है जय से पूछता है कि जय क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। जय ग्रंटेड लाउडली। और वो तेज से अपनी जैसे जिस आवाज़ में वो बोलता है उसी आवाज़ में तेज से बोलता है। All the children on the beach heard him and came running to get a ride. और भी जो बाकी बच्चे रहते हैं वो दौड़ कर आ जाते हैं उसके पास उसकी राइड लेने के लिए, उसकी आवाज़ सुनते ही। Every day, Amit, the ice cream vendor, rode his tricycle along the beach, ringing the bell. अमित जो था वो डेली ही जो अमित आइसक्रीम वेंडर था, आइसक्रीम बेचने वाला, वो डेली ही अपनी ट्राई साइकिल को लेके बीच में आता था आइसक्रीम बेचने के लिए और अपनी घंटी बजाता था। एंड एवरी डे आनंद ब्रॉट जय एंड आइसक्रीम टब। और डेली जो आनंद था वो जय के लिए एक आइसक्रीम टब लेकर आता था। Sometimes the children came for ride on his back holding the ice cream of in their hands. कभी कभी बच्चे जो होते थे राइड करने के लिए वो उसके पीछे आकर जब बैठते थे तो उनके हाथ में आइसक्रीम्स होती थी। They did make a sticky mess all over Jay back but he didn't mind it. और वो जब आइसक्रीम खाते थे तो उनकी आइसक्रीम मेल्ट होकर जो थोड़ी बहुत गिरती थी उसके कारण जो उसके पीठ पे जो जय था उसके पीठ पे पूरा गंदगी हो जाती थी, लेकिन जय को उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। जय लव्ड द हॉट समर डेज एंड एट द बीच एंड द यमी आइसक्रीम ट्रीट। जय को गर्मी के दिन बहुत अच्छे लगते थे बीच, क्योंकि वो बीच पर जाता था और उसे आइसक्रीम खाने को मिलती थी बहुत, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये था हमारा चैप्टर द आइसक्रीम मैन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।